नमस्कार साथियों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत का अंग्रेजी कैलेंडर में परिवर्तन, विक्रम संवत का अंग्रेजी कैलेंडर में परिवर्तन। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, कब घोषित किया गया, आज हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन तीनों पंचांग पर। सबसे पहला कैलेंडर आपका अंग्रेजी कैलेंडर है। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी अंग्रेजी कैलेंडर पर। तो अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ग्रेगोरियन अंग्रेजी कैलेंडर का सेकंड नाम क्या है? यदि कभी आपसे कोई पूछता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है, तो आपको इसी को यही कैलेंडर जो आपका चल रहा है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अंग्रेजी कैलेंडर जो प्रारंभ होता है वह है 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। वैसे आप सभी को इसकी जानकारी है। इसका जो अंतिम माह होता है यह है 31 दिसंबर को होता है। अर्थात प्रथम माह है जनवरी, अंतिम माह है दिसंबर। जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। तो यह थी थोड़ी सी जानकारी अंग्रेजी कैलेंडर पर। अब हम बात कर लेते हैं शक संवत। जो शक संवत है, सबसे पहले इसकी प्रारंभ की बात करें तो यह भारत में प्रचलित है या भारत में मान्य है। अपने भारत में यह मान्य है। कहां पर मान्य है? भारत में। इसके बाद इसकी दूसरी बात है, यह राजा कनिष्क के शासनकाल से प्रचलित है। कनिष्क शासनकाल। आपका जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इससे जो आपका शक संवत है यह 57 वर्ष 77 वर्ष जो आपका ये 78 वर्ष आगे चल रहा है। या हम सामान्य शब्दों में कहें तो जो आपका शक संवत है यह है, इसका जो निर्माण हुआ था 78 ईसा पूर्व हुआ था। यह कब, इसका निर्माण कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व हुआ था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमने आपको बताया शक संबंध का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व हुआ था। इसका संबंध, इसका जो प्रारंभ हुआ था राजा कनिष्क के शासनकाल से। और यह जो आपका मान्य है, भारत में मान्य है। इसी शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचांग। यदि पेपर में निकल कर आता है कि राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संपत्ति पर आधारित पंचांग अपना राष्ट्रीय पंचांग है, पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग इसे 19 मार्च 1957 को घोषित किया गया। इसलिए राष्ट्रीय पंचांग दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है। यह आपको मोटे तौर पर याद रखना है। शक संवत पर आधारित जो माह है वह है आपका चैत्र शुक्ल। शक संवत पर आधारित जो वर्ष है, 9 वर्ष, चैत्र शुक्ल प्रथमा या प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और यह खत्म होता है चैत्र अमावस्या को। प्रारंभ भी चैत्र में होता है और खत्म भी कब होता है? चैत्र अमावस्या को। तो यह थी आपकी शक संवत पर आधारित कुछ जानकारी। अब हम बात कर रहे हैं शक संवत के बाद अगला संवत है अपना विक्रम संवत।
थोड़ी सी जानकारी हम विक्रम संवत की ले रहे हैं। तो जो विक्रम संवत है यह राजा विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। राजा विक्रमादित्य। यह भी अपना जो विक्रमादित्य के शासनकाल से चल रहा है, साथ ही वह भारत में प्रचलित है। यह कहां प्रचलित है? भारत में। इसका इस वर्ष का जो प्रारंभ होता है इस वर्ष का भी प्रारंभ आपका होता है चैत्र शुक्ल प्रथमा या प्रतिपदा से, और अंत आपका होता है चैत्र अमावस्या को। अंत कब होता है? चैत्र अमावस्या को। ये आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जो कैलेंडर है यह है अपना जो कैलेंडर चल रहा वर्तमान में अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। यह 57 वर्ष, यह जो प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व। यह थी आपकी छोटी सी जानकारी। अब हम देखते हैं इसका परिवर्तन। चाहे तो आप एक नजर में दोबारा देख लीजिए, पुनः एक नजर में इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेती है। तो अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसका प्रारंभ 1 जनवरी से होता है, अंतिम 31 दिसंबर को होता है। अर्थात प्रथम मास जनवरी है, अंतिम मास दिसंबर है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। फिर हम बात करते हैं शक संवत पर आधारित पंचांग। यह मात्र भारत में प्रचलित है। इसका प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल से माना जाता है। इसका प्रथम माह है चैत्र होता है और अंतिम माह है चैत्र होता है। यह प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल की प्रथमा से और खत्म होता है अमावस्या पर। इसके बाद देखते हैं, यह राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत पर आधारित जो पंचांग है वह राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत पर आधारित पंचांग को 19 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। इसलिए 19 मार्च को राष्ट्रीय पंचांग दिवस मनाया जाता है। यह जो आपका है इसका प्रारंभ 78 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व। विक्रम संवत विक्रमादित्य के शासनकाल से चल रहा है। यह भारत में प्रचलित है। इसका प्रारंभ चैत्र शुक्ल की प्रथमा से हुआ था और अंत चैत्र अमावस्या से हुआ है। यह अंग्रेजी कैलेंडर किससे 57 वर्ष आगे चल रहा है और इसका प्रारंभ 57 ईसा पूर्व हुआ था। त्याती कुछ बातें जो आपके लिए अनिवार्य थी। अब हम इसी वीडियो में देख रहे हैं कि हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं शक संवत को विक्रम संवत में और विक्रम संवत को शक संवत में। शक संवत का अंग्रेजी कैलेंडर में परिवर्तन और अंग्रेजी कैलेंडर का शक संवत में परिवर्तन। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए मेरे विद्वान साथियों, सबसे पहले तो आप कुछ नोट कर लीजिए। शक संवत, जो शक संवत है यह अंग्रेजी कैलेंडर से अठहत्तर वर्ष पीछे चल रहा है।
इससे आधारित प्रश्न यदि निकलता है, कुछ प्रश्न इस प्रकार निकल सकते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं परिवर्तन के लिए। यदि प्रश्न निकल रहा है कि अंग्रेजी कैलेंडर में जो सन चल रहा है 2022 चल रहा है, अंग्रेजी कैलेंडर में जो सन चल रहा है वो 2022 चल रहा है, तो शक संवत कौन सी चल रही है? तो आप सब शक संवत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको शक संवत ज्ञात करना है तो इसका हल हम जब हल निकालेंगे तब क्या कर देंगे, 2022 में से 78 घटा देंगे। तो 2022 में से 78 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 9, 1, सॉरी यहां पर 12 में से 8 जाएंगे तो 4 आएंगे, 8 4 12, 7 4 11 12 करेक्ट है। तो वर्तमान में जो शक संवत चल रही है वह भी कौन सी चल रही है, 1944। अब यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि ये तो आपसे बन जाएगा कि अंग्रेजी कैलेंडर 2022 है तो शक संवत ज्ञात कीजिए। अब यदि शक संवत दी गई है और कहा जाए कि अंग्रेजी कैलेंडर ज्ञात कीजिए, तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। प्रश्न में निकल कर आ गया कि शक संवत 1950 चल रहा है, तो अंग्रेजी कैलेंडर ज्ञात कीजिए कि अंग्रेजी कैलेंडर में सन कौन सा चल रहा है। तब हमें क्या करना है, सिंपल सा है, 1950 प्लस 78 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 7 5 12, 9 1 10, 1 1 2। तो जो शक संवत चल रहा है वह 2028 चल रहा है। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से अंग्रेजी कैलेंडर से शक संवत और शक संवत से अंग्रेजी कैलेंडर में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सीधा इसी आधार पर विक्रम संवत का अंग्रेजी कैलेंडर में परिवर्तन, अंग्रेजी कैलेंडर का विक्रम संवत में परिवर्तन। तो आपको सबसे पहले बात मोस्ट कर है जो पॉइंट करके रखना है, जो विक्रम संवत है यह अंग्रेजी कैलेंडर से, हमारे कहने का तात्पर्य कि इसका निर्माण अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हो चुका है। तो यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। अब ये प्रश्न निकल कर आता है, उदाहरण देखते हैं कुछ परिवर्तन के। प्रश्न निकल कर आ रहा है कि अंग्रेजी कैलेंडर में सन 2022 चल रही है, तब विक्रम संवत क्या होगा। तो इसका सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे, इसमें 57 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 2022 प्लस 57, हम जब इसमें 57 जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आंसर निकलेगा, 7 2 9, 5 2 7, 0 2, तो 2079। इसी प्रकार यदि प्रश्न निकलता है कि विक्रम संवत
2057 चल रहा है, तो अंग्रेजी कैलेंडर में जो वर्ष है वह कौन सा चल रहा होगा? तो इसमें क्या करेंगे विद्वान साथियों, हम 2057 से 57 कम कर देंगे, तो क्या निकलेगा? जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है वह 2020 सन चल रहा है। तो इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से विक्रम संवत को शक संवत में और शक संवत को विक्रम संवत में, शक संवत को अंग्रेजी कैलेंडर में, अंग्रेजी कैलेंडर को विक्रम कैलेंडर में, विक्रम संवत को अंग्रेजी कैलेंडर में, अंग्रेजी कैलेंडर को विक्रम संवत में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यदि यहीं से आपका क्वेश्चन निकल आए कि विक्रम संवत 2057 चल रहा है, तो शक संवत क्या चल रहा होगा? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम अंग्रेजी कैलेंडर निकालेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर हमने निकाला 2000, फिर अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर हम शक संवत निकाल लेंगे। तो शक संवत में हम क्या करेंगे? शक संवत है जो आपका इससे 78 वर्ष पीछे चल रहा है, अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर 2000 है तो 78 वर्ष पीछे जाएगा, तो इसको कर दे माइनस, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 2/2/1922। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी कैलेंडर है और वर्तमान जो कैलेंडर, जो शक संवत है वर्तमान कैलेंडर से कितने वर्ष? 78 वर्ष पीछे, से आपका शक संवत हो जाएगा। और चाहे यदि आप कि शक संवत 1950 चल रहा है, तो विक्रम संवत क्या चल रहा होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो शक संवत है इसे अंग्रेजी कैलेंडर में परिवर्तित करेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर में परिवर्तित करेंगे तो कितना चक्र प्राप्त होगा? 2028। अंग्रेजी कैलेंडर क्या चल रहा है? 2028। अब इस हम अंग्रेजी कैलेंडर को किसमें परिवर्तित कर देंगे? विक्रम संवत में। तो 2028 में हम 57 जोड़ देंगे तो हमें विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम शक संवत को विक्रम संवत में, विक्रम संवत को शक संवत में, शक संवत को अंग्रेजी कैलेंडर में, अंग्रेजी कैलेंडर को विक्रम संवत में परिवर्तन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। आप मान लीजिए कि शक संवत है जो यह है 1980 चल रही है, तो हम इससे विक्रम संवत निकालिए और अंग्रेजी कैलेंडर निकालकर बताइए कि अंग्रेजी कैलेंडर में वर्ष क्या चल रहा है और विक्रम संवत में ईस्वी क्या चल रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जानकारी दीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया है तो एक दो बार रिवाइज कर लीजिए और पुनः वीडियो को देख लीजिए। नमस्कार मित्रों।